हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। हमें बताना है कि जो ये हमारा रिएक्शन सीक्वेंस है, इससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ये बेंजीन दिया हुआ है, इसके साथ एक एल्कीन दी हुई है, इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 दी हुई है। तो बच्चों, जब भी हमें एक एल्कीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ रहता है, तो ये क्या करेगा, देखो इसके पास तो मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहे हैं, इसके पास हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। देखो बच्चों, C6H6 के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। लेकिन ये सिंस एरोमेटिक है तो इतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो सबसे पहले अगर हमें पास ऑप्शन हो तो मैं यहाँ से ये डोनेट करवाऊंगी। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इधर डोनेट करवा दिया। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CH CH2। अब देखो किसके साथ में लगाऊं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से हटाऊं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव AlCl3 से लगेगा। राइट, इसमें क्या आएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बट 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो मैं इसी का ही मैं फॉर्मेशन का कोशिश करूंगी। राइट, कुछ इस तरीके से बन गया हमारा एडक्ट। अब ये क्या दिख रहा है हमें बच्चों, हमें दिख रही है एक बेंजीन। अब देखो बच्चों, जो बेंजीन होता है ना हमारा, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि होता है हमारा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है। और ये क्या है हमारा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है हमें, है ना। तो ये करवा देगा इस इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 है तो ये क्या करवाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2 AlCl3 माइनस। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें। ओके, अब एसिडिक वर्क अब करवा दो तो ये हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH3, और ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो है। सॉरी बच्चों, एक हाइड्रोजन मिस हो गया था। हाँ, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन गया हमारा। तो ये बन गया हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन चुका है। तो ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना है, तो अब इसका क्या करेंगे। इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारा O2 एंड 130 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर हम इसका एरियल ऑक्सीडेशन करवाएं, है ना, ये देखो अगर हम इसका एरियल ऑक्सीडेशन करवाएं, देखो ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्यूमीन, है ना। और क्यूमीन का अगर एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या होता है, इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज आ जाती है, आपको याद होगा तो, है ना। ये देखो यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज बनती है इस तरीके से। राइट, कुछ इस तरीके से बनती है। हाँ, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर हम H+ दें तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा हमारा एक अल्कोहल, और एक क्या बनेगा मेरा H3C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है एसीटोन का, है ना। और एक क्या, फिनॉल का, है ना। अब एक बार देख लेते हैं इसमें हम। ओके ओके ओके, एक सेकंड बच्चों, यहाँ एक बहुत ब्लंडर वाला मिस्टेक हो गया है। मैं वही सोच रही हूँ कि ये एसीटोन जैसे दिख क्यों नहीं रहा। यहाँ से तो ये ऑक्सीडाइज करके निकल जाएगा, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा ना, इस तरीके से रहता है, और ये CH3 यहाँ रहता है ना। इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज बनती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट एसीटोन के फॉर्म में, और ये वाला आके इधर लग जाता है रीअरेंज होकर, और हमें देता है फिनॉल एंड एसीटोन। तो आपको काइंड ऑफ याद ही रखना है कि क्यूमीन से क्या बनता है हमारा, फिनॉल एंड एसीटोन बनता है। तो आपको क्या दिया हुआ था, सबसे पहले तो हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवानी थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हमें क्यूमीन जनरेट करवाने को दिया गया था। तो जिसमें भी देखो क्यूमीन है वो तो ऑप्शन में आएगा, क्यूमीन क्यूमीन बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है बच्चों, क्यूमीन बना दिया हमने इसमें, क्यूमीन में अब हमने O2 दे दिया, तो इससे क्या बन रहा है। ओके, ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द
फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ओके, तो मुझे क्यूमीन नहीं बनाना है, मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? फिनॉल एंड एसीटोन। तो ढूंढो फिनॉल एंड एसीटोन, ये मिल गया, ये रहा ऑप्शन में। तो इसीलिए बच्चों हमें थोड़ा सा ना सही से देखना पड़ेगा, नहीं तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन मार्क फॉलो करके हम आंसर ढूंढ रहे थे, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा था? फाइनल प्रोडक्ट पूछा था, इसीलिए फिनॉल एंड एसीटोन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चों।